हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो आपका बिहार फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ है 16 दिसंबर को फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में जो इसका एग्ज़ाम लिया गया है। तो एग्ज़ाम होने के बाद जो है इसका कट ऑफ कितना जाने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो ये कमेंट्स आ रहा है कि सर मेरे 70 प्लस क्वेश्चन जो है वो सही है, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। तो आज के इस वीडियो में जो आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट कटअप बताऊंगा दोस्तों। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप अभी से जो है फिज़िकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार पुलिस से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो दोस्तों हम लोग अखबार के आज की खबर देख लेते हैं कि क्या आपका जो है बिहार फॉरेस्ट गार्ड के बारे में छापा गया है। तो यहाँ पे बताया गया कि 37 ज़िलों में जो है 383 केंद्रों पर बिहार फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम लिया गया है, ठीक है। और आपको बता दें दोस्तों कि परीक्षा शुरू होते ही पेपर लीक की जो अफवाह फैलने लगी थी और व्हाट्सएप पर कुछ प्रश्न और उत्तर जो है वो वायरल होने लगे थे। परीक्षार्थियों का जो है दावा है कि वायरल प्रश्नों में कम से कम 15 से 20 प्रश्न आए, पर प्रश्न जो है वो नहीं मिले हैं। यानी यहाँ पे साफ कहा जा रहा है कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो सामने लीक होने का मामला नहीं आया है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि आपके जो इस एग्ज़ाम में 100 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें जो है जीके और जीएस से करंट से 30 प्रश्न आपके पूछे गए थे, साइंस से जो आपके 20 प्रश्न पूछे गए थे, हिंदी के आपके 30 प्रश्न और गणित से जो आपके 20 प्रश्न पूछे गए थे। यानी टोटल जो आपके 100 प्रश्न इसमें पूछे गए थे। और प्रश्नों का जो स्तर बताया गया था वो सामान्य यहाँ पर बताया गया था। और बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट है कि क्या सर पेपर लीक हुआ था या फिर नहीं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पेपर लीक होने की जो अफवाह है वो बिल्कुल आपका गलत है, ठीक है। यहाँ पे ये भी देखिए, केंद्रीय चयन पर्षद के ओएसडी ने कहा है कि प्रश्न पत्र जो है वो लीक नहीं हुआ है, ठीक है। और कुछ असामाजिक तत्व हर परीक्षा में जो इस तरह की अफवाह उड़ाते हैं। देखिए, आपको भी पता है दोस्तों कि बिहार में बहुत सारे असामाजिक तत्व हैं जो कि परीक्षा को ढंग से होने नहीं देना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूं दोस्तों कि आपका कोई भी इस बार क्वेश्चन जो लीक है वो आपका नहीं हुआ है। अब मैं आपको बता देता हूं कटअप के बारे में, ठीक है। तो देखिए, आपका कटअप जो डिसाइड होता है वो आपका 3 फैक्टर पर जो है कटअप डिसाइड किया जाता है। पहला जो फैक्टर होता है वो नंबर ऑफ़ वैकेंसी होती है, ठीक है। कितने पोस्ट पर जो ये वैकेंसी निकाली गई है। तो आपको भी पता है दोस्तों, बिहार फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी निकाली गई है वो 484 पोस्ट पर जो है इसका वैकेंसी निकाला गया है। सेकंड जो फैक्टर आता है दोस्तों कि क्वेश्चंस का लेवल जो है वो कैसा था। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बिहार फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम जो है 2019 में भी लिया गया था। उसके कंपैरिजन में जो इस बार का क्वेश्चन लेवल रहा था वो मॉडरेट लेवल का रहा था, ठीक है। इस बार का जो क्वेश्चन लेवल था ना कि ज़्यादा ईजी था और ना ज़्यादा हार्ड था। यानी इस बार आप बोल सकते हैं कि क्वेश्चन का जो लेवल था वो मॉडरेट लेवल का था। उसके बाद बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन एग्ज़ाम, मतलब कितने कैंडिडेट जो है इस एग्ज़ाम में जो अपीयर्ड हुए थे। तो जैसा आपको भी पता है कि इसमें 2 शिफ्ट में जो है आपका एग्ज़ाम लिया गया था। प्रत्येक शिफ्ट में जो है लगभग 3 लाख कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था। फर्स्ट शिफ्ट में 3 लाख और सेकंड शिफ्ट में जो है 3 लाख एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है। यानी यहाँ पे आप सिंपली बोल सकते हैं कि 5.5 लाख से ऊपर ही जो है कैंडिडेट्स ने इस बार एग्ज़ाम दिया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम पैटर्न कैसा था। तो देखिए, आपका टोटल पोस्ट जो था वो 484 था यहाँ पर। उसके बाद नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात कर ले तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे और मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए जो आपको यहाँ पर 4 मार्क्स दिया जा रहा था, ठीक है। यानी टोटल जो आपके 400 मार्क्स का जो ये एग्ज़ाम लिया गया है। और यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, सबसे प्लस पॉइंट आपके लिए ये है कि इस एग्ज़ाम में जो आपका निगेटिव मार्किंग भी रहता है, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग कितना है तो 1/3 है। यानी आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं और एक क्वेश्चन जो आपका सही है वो भी आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। देखिए, निगेटिव मार्किंग से होता क्या है दोस्तों कि जितने भी जो कैंडिडेट्स होते हैं जिनको जितना प्रश्न आता है वो उतने प्रश्न ही अटेम्प्ट करने की ट्राई करते हैं। जैसे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपका निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। तो बच्चे जो है क्या करते हैं कि 100 प्रश्न जो है वो टच करके आ जाते हैं, नहीं भी आता है तब भी उस प्रश्न को जो है वो टिक करके आ जाते हैं। लेकिन निगेटिव मार्किंग में ये होता है कि कोई भी कैंडिडेट्स अगर तुक्का मार के आता है तो उनका रिज़ल्ट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये जो है
नेगेटिव मार्किंग का फ़ायदा रहता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर जो बिहार फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी निकाली गई थी उसका कटअप जो है कितना गया था। तो देखिए, बिहार फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी निकाली गई थी 2019 में इसका वैकेंसी निकाला गया था। वहाँ पर जो टोटल पोस्ट था वो 902 पोस्ट पर जो ये वैकेंसी निकाली गई थी, जहाँ पे जनरल मेल का जो कटअप गया था ऑफिशियल, ये आपका ऑफिशियल कटअप है, ये CSBC के तरफ से जो है कटअप जो है वो जारी किया गया था। ठीक है, तो जनरल मेल का जो कटअप गया था वो 289.33 गया था। ठीक है, उसी BC की मैं बात कर लूँ, BC मेल का जो कटअप गया था वो 266.67 गया था। वही जनरल फीमेल की बात कर लूँ तो जनरल फीमेल का जो कटअप गया था वो 188 गया था 2019 में। फीमेल की बात कर लूँ BC में तो 142.67 गया था। वहीं EBC कैंडिडेट्स की मैं बात कर लूँ, बिहार में OBC नहीं आते हैं, BC और EBC आते हैं। तो EBC मेल का जो कटअप गया था वो 276.60 गया था। वहीं फीमेल की मैं बात कर लूँ तो 172 गया था। SC में मेल का जो कटअप गया था वो 277.3 गया था और फीमेल का जो कटअप गया था वो 177.33 गया था। उसके बाद ST कैंडिडेट्स की मैं बात कर लूँ तो ST में जो मेल का कटअप गया था वो 284 गया था और फीमेल का जो 174 गया था। EWS जो उस समय आपका नहीं था, इसलिए जो EWS का जो है वो कटअप जारी नहीं किया गया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस बार जो आपका कटअप जो है बिहार फॉरेस्ट गार्ड में कितना रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 484 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है और 2019 में जो वैकेंसी निकाली गई थी आपको मैंने दिखाया कि 900 प्लस पोस्ट पर जो है वैकेंसी निकाला गया था और वहाँ प्रीवियस ईयर्स के कटअप भी मैंने आपको दिखाया कि प्रीवियस ईयर जो है कटअप आपका कितना गया था। देखिए, इस बार आपका ये है कि आपकी कम तो वैकेंसी भी है और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो अपीयर्ड हुए थे एग्ज़ाम में वो 2019 के मुकाबले जो इस बार ज़्यादा हुए थे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि आपका कटअप पे जो है कुछ ज़्यादा असर पड़ने वाला है। तो इस बार का जो कटअप जाएगा, जनरल मेल की मैं अगर बात करूं तो जनरल मेल में अगर आपका 294 नंबर आ रहा है, ठीक है, यानी मैं बात करूं दोस्तों आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आप किसी भी कैटेगरी से अगर आप आते हो 75 प्लस क्वेश्चन अगर आप सही करके आए हो विथ एक्यूरेसी 90% आपका एक्यूरेसी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 75 क्वेश्चन सही करके आ गए हैं और आपका एक्यूरेसी जो आप मान लो 100 क्वेश्चन आप टच करके आए हैं जिसमें आपका 75 क्वेश्चन सही है, तो ऐसे एक्यूरेसी इसे नहीं कहते दोस्तों। आपका अगर मान लो अगर 75 क्वेश्चन आप सही करके आए हैं और आपका जो है 2-3 क्वेश्चन या फिर 4 क्वेश्चन ही गलत हुआ है तो उसे जो है 90% एक्यूरेसी बोलते हैं। तो आपका जो है 75 प्लस क्वेश्चन सही होना चाहिए विथ 90% एक्यूरेसी। आप किसी भी कैटेगरी से आते हो तो आप अभी से ही जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरल मेल की अगर मैं बात करूं तो आपका 294 प्लस अगर मार्क्स आ रहा है तो आप अभी से जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। वहीं मैं फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूँ तो फीमेल में अगर आपका 188 प्लस आ रहा है, इससे नीचे तो आप बिल्कुल भी मत सोचना। मैंने आपको सारा फैक्टर बता दिया कि इस बार कटअप जो है थोड़ा हाई क्यों जाएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे आके बोलेंगे कि सर इतना कटअप नहीं जाएगा, लेकिन मैं सारा डाटा एनालाइज करने के बाद जो है आपको ये कटअप बता रहा हूँ। वहीं मैं BC मेल की अगर बात करूँ तो BC मेल में अगर आपका 287 प्लस मार्क्स आ रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। वहीं मैं फीमेल की बात करूँ तो फीमेल में अगर आपका BC फीमेल में 180 प्लस मार्क्स आ रहा है तो आप जो है सेफ जोन में हैं। वहीं मैं EBC अगर कैंडिडेट्स की बात करूं मेल में तो 280 प्लस अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप जो है सेफ जोन में हैं। वहीं फीमेल की बात करूं तो फीमेल में आपका 174 प्लस मार्क्स आ रहा है तो आप जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकती हैं। नेक्स्ट मैं बात कर लूँ दोस्तों कैटेगरी की, तो SC में अगर आपका मेल कैंडिडेट्स है तो 274 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप अभी से जो है तैयारी शुरू कर सकते हैं। वहीं फीमेल की मैं बात कर लूँ तो 172 प्लस अगर SC में आपका आ रहा है तो आप जो है सेफ जोन में हैं। वहीं मैं ST मेल की अगर बात कर लूँ तो ST मेल में अगर आपका 278 प्लस कटअप अगर आपका आ रहा है, क्वेश्चन आपका मार्क्स आ रहा है तो आप इजीली जो है वो आपका फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। वहीं मैं फीमेल की बात कर लूँ तो 175 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप जो है सेफ जोन में हैं। EWS मेल की अगर मैं बात कर लूँ तो आपका जो है 282 प्लस मार्क्स आ रहा है तो आप जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। वहीं मैं फीमेल की अगर बात कर लूँ तो 170 प्लस 5 मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकती हैं।
तो ये है जो आपके बिहार फॉरेस्ट गार्ड के कट ऑफ इस बार रहने वाले हैं दोस्तों। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो है डिमोटिवेट होइए, मेरा बस ये मकसद है दोस्तों कि आपको जो है एक एक्यूरेट कट ऑफ पता चल जाए, ताकि उसी अकॉर्डिंग जो आप किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरे हैं तो आप उसकी भी जो है तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।